अनुग्रह करना, आज हम पे दया करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हमारी हर चीज़ में, हमारे होंठों पे, हमारे शरीरों पे अपना पहरा बिठाना। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले आत्मा के फलों के 3 पार्ट्स में हमने पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बात किया, जिसमें से आज चौथा फल है पेशेंस, धीरज। हालेलुया। आज का जो रेवलेशन है, आज का जो वचन है, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मुझे विश्वासियों के लिए दिया। परमेश्वर ने मुझे दिया कि बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो अपने पेशेंस को खराब कर चुके, अपने पेशेंस को खो चुके हैं। हालेलुया। और जब एक विश्वासी अपने पेशेंस को गवा बैठता है, हालेलुया, वो हर चीज़ में जब जल्दबाजी करना शुरू कर देता है, जब वो अपने पेशेंस को अपने जीवन से ख़त्म कर देता है, तो हम देखते हैं कि वह विश्वासी गिरना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज एक विश्वासी के अंदर, जब वो एक नया विश्वासी था, उसके अंदर धीरज था, लेकिन जैसे समय बीतता गया उसका पेशेंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो हर चीज़ में जल्दबाजी करना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होना शुरू हो जाता है? जब तो वो एक नया विश्वासी था, वो धीरज से जैसे उसे सिखाया जाता था वह उस चीज़ को फॉलो करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगता कि मैं बहुत बुद्धिमान हो चुका हूँ, मुझे मेरे अगुवों की नीड नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो अपनी ही समझ का सहारा लेने लगता है, उस वक्त मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेरी अगुवों की नीड नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि जब वो हर चीज़ में जल्दबाजी करता है, वो आज प्रार्थना कर रहा है, सोच रहा है कल उत्तर आ जाएगा, 1 मंथ बाद उत्तर आ जाएगा, 2 मंथ बाद उत्तर आ जाएगा, और जब वो देखता है कि नहीं आ रहा, नहीं, सालों साल बीत रहे हैं, तो वो अपने पेशेंस को ख़त्म करना शुरू कर देता है, और फिर वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। फिर उसके मन में वो संसारिक बातें आना शुरू हो जाती हैं कि अरे देखो ना, ये लोग तो प्रभु में नहीं है, ये लोग तो हर तरह का संसारिक चीज़ों को एंजॉय कर, लेकिन फिर भी इनके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। बजाय इसके कि वो पेशेंस को रखे और परमेश्वर की हजूरी में चलता जाए, बजाय इसके वह संसार में अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू करता है और सोचता है मैं इधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, क्योंकि वो पेशेंस ख़त्म कर चुका है, वो अपना पेशेंस गवा चुका है, वो उस चीज़ को भूल चुका है कि मुझे धीरज से उसकी बाट को जोहते जाना है, वो अपने ठहराए हुए समय पे मुझे प्रतिफल देगा। वो इस बात को खो चुका है, वो इस बात को भूल चुका है। हालेलुया। मैं अपनी ही आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी देती हूँ, अपनी ही बात को बताती हूँ कि जब मैं खुदावन में नहीं थी और नई उसमें आई और मैं इन चीज़ों को नहीं जानती थी, जब मैं परमेश्वर में बढ़ना शुरू हुई, तो मैंने देखना शुरू किया कि मैं धीरे धीरे उसमें प्रार्थना कर रही हूँ। कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर तो ऐसे होते थे जो आज करती थी कुछ घंटों के बाद मिल जाते थे, जो कि आज भी होता है। परमेश्वर अपने बच्चों को छोटी छोटी टेस्टिमनीज देते रहते हैं ताकि हमारा विश्वास, हमारा हियाब जो है उसमें बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हम देखते हैं जब एक पर्सन डाइट करना शुरू करता है तो डाइटिशियन उसको बोलता है कि तुम्हें हर कुछ समय के बाद कुछ पोषण में लेना है ताकि तुम्हें ज़्यादा भूख ना लगे। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमें छोटी छोटी टेस्टिमनीज को देता रहता है कि हम बने रहें, पेशेंस से चलते रहें, और एक वक्त उसके ठहराए, जो उसने हमारे लिए वक्त ठहराया है, उसके वक्त के अनुसार बहुत बड़ा फलों को लेकर आए, इतना बड़ा फल लेकर आए कि उस फलों को देकर और लोग भी परमेश्वर में आए। हालेलुया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं खुदावन में थी और धीरे धीरे मैं उसमें बढ़ती जा रही थी, और कुछ समय तो ऐसा भी आया, मुझे ऐसा लगता था कि इतना समय हो गया, इतने महीने हो गए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, काम बनने की बजाय काम खराब होता जा रहा है। और मैंने देखना कि
छोटी सी टेस्टमनी आ जानी, कुछ भी बात हो तो मेरे, क्योंकि बजाय मैं भटकूं, परमेश्वर का हाथ मुझे संभालता था। और मैंने देखना कि जब मन में डाउट आना शुरू होना कि क्या मैं सही चल रही हूँ ना, क्या सच में परमेश्वर है, मेरे मन में क्वेश्चन आना। और आज मैं विश्वास करती हूँ जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा। जब वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, कुछ होंगे जो बढ़ रहे हैं, जो हो सकता है कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप कुछ समय से प्रेयर्स का उत्तर ना आने के कारण आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। मन में अजीब क्वेश्चंस, जब लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, भाई तुम तो परमेश्वर में हो फिर भी तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, भाई तुम तो परमेश्वर में फिर भी तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, भाई तुम तो परमेश्वर हो लेकिन फिर भी तुम बीमार क्यों हो, भाई तुम तो परमेश्वर में हो लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आज्ञाकारिता में नहीं है। जब ऐसी बातों को हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्या है, मैंने कल पूरी रात प्रार्थना किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, और हम अपने पेशेंस को ख़त्म कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं यार, लगता है नहीं उत्तर आएगा, और हम क्या देखते हैं, हम शांत हो जाते हैं। हर चीज़ को जल्दबाजी, हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें जल्दी से इस चीज़ का उत्तर आ जाए, कुछ ऐसा करें, एक काम करती हूँ मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाती हूँ, ठीक है 1 लाख 2 लाख जितना लगता है मैं देती हूँ, मेरे फटाफट बेबी हो जाए, ठीक है मैं इस डॉक्टर के पास जाती हूँ, इस डॉक्टर के पास अच्छा ट्रीटमेंट है, काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, ये डॉक्टर मेरा इलाज करेगा तो ये बीमारी खत्म। हम हर चीज़ में जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। अगर हम उत्पत्ति के चैप्टर में पढ़े तो हम देखते हैं परमेश्वर ने रोज कुछ चीजें बनाई। एक दिन में परमेश्वर ने चांद बनाया, सूरज बनाया, तारे बनाए, धरती को कहा पानी से अलग। हम देखते हैं कि उसने धीरे धीरे हर चीज को बनाया। क्या परमेश्वर एक दिन में सब चीजें नहीं बना सकता? वो बना सकता था, वह बना सकता था। परमेश्वर एक पल में हर चीज बना सकता था। परमेश्वर चाहता तो एक पल में हर चीज बन जाती, और परमेश्वर एक दिन में ही फिनिश अपने कामों करके आराम कर सकते, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें पेशेंस करना सिखाया। हालेलुया। हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए, उसने क्या वचन में क्या लिखा? उसने कहा कि अगर मैं चाहूं अपने पिता को कहूं, वो अपने करोड़ों दूतों को भेजेगा, वो मुझे छुड़ा देंगे, लेकिन वो फिर भी पेशेंस से अपने पिता की बाट को जोहता रहा, क्योंकि वो अभी समय पूरा नहीं हुआ था। हालेलुया। वह समय पूरा नहीं हुआ था जो पिता की ओर से उसके लिए ठहराया गया था। लेकिन जब हम देखते हैं वह पेशेंस के साथ उस क्रूस पे रहा, तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह को पिता की आत्मा ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया, हम देखते हैं आज तक क्या है? वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। और पिता ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, उस पर मौत की आगे का दंड नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन अगर उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के मन में आ जाता कि भाई मैं तो यहोवा का पुत्र हूँ, एकलौता पुत्र हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे थूका जा रहा है, मेरे कोड़े मारे जा रहे हैं, और अगर परमेश्वर भी अपने पेशेंस अपने में ना रखते और परमेश्वर वो काम ना करते जो उस क्रूस पे परमेश्वर ने हमारे श्रापों को ले लिया, परमेश्वर वैसा ना करते, अपने आप को बोलते कि मुझे क्या नीड है कि आप कोई और कर रहा है और दंड उसका मैं भोग रहा हूँ। परमेश्वर चाहते तो आप अपने पिता से बात कर सकते थे, लेकिन खुदावन ने नहीं किया, परमेश्वर ने नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त जब वो क्रूस पे था, उसकी आंखों के सामने हम सबका चेहरा आ रहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मैं क्रूस पे नहीं जाऊँगा तो मेरे बच्चे अपने पापों में मर जाएंगे और माफ़ी का कोई बलिदान बाकी रह ही नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज का जो वचन है इसमें हम यही बात करेंगे कि परमेश्वर हमें पेशेंस करना किस तरह सिखाता है। हालेलुया। चलिए आप सब मेरे साथ वचन को खोले, मैं चाहती हूँ। हालेलुया। भजन संहिता उसका 40, उसका हम 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता का पौड़ी उसका पहला अध्याय।
क्या लिखा है उसमें? भजन संहिता 40 उसका पहला अध्याय। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। हालेलुया। परमेश्वर हमें बोल रहा है कि हो सकता है कि आज तुम 10 साल से, तुम 20 साल से, तुम 25 साल से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। तुम्हें धीरज से मेरी बाट को जोते रहना है। जब तुम ऐसा करोगे और मैं झुककर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है वो कुछ समय प्रार्थना करने के बाद निराश हो जाता है और ऐसा समय आता है कि वह प्रार्थना करनी छोड़ देता है, फास्टिंग करनी छोड़ देता है, बाइबल पढ़नी छोड़ देता है, संगति करनी छोड़ देता है, चर्च जाना छोड़ देता है और वह अपनी खुशियों को संसार में ढूंढने लगता है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। क्यों हम पेशेंस से परमेश्वर की बात नहीं जोत सकते? हालेलुया। क्यों सिर्फ आशीष के लिए ही हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? हालेलुया। अगर हम अय्यूब के चैप्टर में पढ़े तो उसमें लिखा है जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, उसको एक बीमारी लग गई कि वो अपने आप को बहुत जोर जोर से अपने आप को वो नोचने लगा। तो हम पढ़ते हैं उसकी बीवी ने उसको बोला कि अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया, तुम परमेश्वर के मुंह पे उसकी निंदा करो। उसने कहा, मूर्ख स्त्री, जिस परमेश्वर से मैंने सुख लिया, क्या उस परमेश्वर से मैं दुख ना लूं? वो पेशेंस के साथ परमेश्वर की बात को जोता रहा और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको पहली आशीष से 7 गुना ज्यादा आशीषित किया। अगर उस वक्त अय्यूब अपना पेशेंस खो देता, अय्यूब अपनी बीवी की बातों में आ जाता और परमेश्वर को कोसने लगता, तो अय्यूब खत्म हो जाता, वो चैप्टर वहीं बंद हो जाता। हम पूरा अध्याय उसके हम देखते हैं 40 या 41 उसके अध्याय जो आगे हैं, हम उसका जो पेशेंस उसमें देखते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते। अगर अय्यूब निंदा करता तो उस वक्त 2 चैप्टर में ही अय्यूब का नाम खत्म हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं देखती हूँ मेरे पास रिसेंटली एक परिवार मुझे मिला और उन्होंने मुझसे कुछ समय प्रार्थना करवाई और 3-4 बार प्रार्थना के बाद मैंने उनको बोला कि खुदा चाहता है आप प्रार्थना में बढ़ो, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं इस चर्च में जाती हूँ, मैं उस पास्टर के पास आती हूँ। प्रभु के सारे दास आदर के योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हर दास को आदर के योग्य बनाया है। हर एक पास्टर को, अपोस्टल को, प्रॉफिट को प्रभु ने अलग अलग वरदानों से ब्लेस किया कि वो अपनी भेड़ों को चराएं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप देखिए वो पास्टर ज्यादा आशीषित है, आप इस पास्टर को छोड़े उधर जाए। नहीं, आपको प्रभु के दासों का आदर करना है। आपको प्रभु के दासों को परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि आपका रिश्ता प्रभु से और मजबूत होने पाए। प्रभु के दास आपको सिखाएं कि आपको खुद बढ़ना है परमेश्वर में। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम पास्टर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, बजाय अपना रिश्ता परमेश्वर से स्ट्रांग करें। मैं कहती हूँ आप देखें ऐसा करके। आप अगर खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद फास्टिंग नहीं करते, खुद आप परमेश्वर की हजूरी में पर्सनल नहीं जाते, आप बड़े से बड़े प्रभु के दास से हाथ क्यों ना रखवा ले। वह आशीष हो सकता है आशीष आपको मिले, लेकिन वो आप पे बनी नहीं रह सकती। वह कुछ समय के लिए होगी और वो चली जाएगी। उसे बनाए रखने के लिए आपको खुद परमेश्वर की हजूरी में जाना पड़ेगा। बाट उसकी धीरज से बाट को जोते रहना होगा। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है 30 साल। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा कि तुम्हारी सेहत से ज्यादा मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप एक और वचन खोले मेरे साथ। हालेलुया। मत्ती 10:22। मत्ती 10:22। हम देखते हैं उसमें परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं।
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हो सकता है आपने स्टार्टिंग प्रभु में बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन जब आपको लगा आपकी प्रेयर्स का उत्तर कम हो गया है, आपको लग रहा है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए हैं, आपको लग रहा है मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है कि यार मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। एक विश्वासी के जीवन में ये अगर मोड़ नहीं है तो वो रियल विश्वासी नहीं है। जब तक परमेश्वर उसको सबसे अलग नहीं करता तब तक परमेश्वर उसको अपने मसीह से नहीं भर सकता। मैंने अपने जीवन में खुद देखा है कि एक वक्त ऐसा आया, परमेश्वर का आत्मा ने, जब मेरी कोई फ्रेंड होनी, मैंने उसके साथ कहीं बाहर जाना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उसी वक्त बोलना, घर चल, प्रार्थना कर, और फिर परमेश्वर ने मुझे कहना आगे से उसको मिलना नहीं है तुम्हें। और मैं एकदम से बोलती थी कि खुदा मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, वो क्या सोचेगी परमेश्वर कि ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, ये मुझसे बात नहीं कर रही, जब रास्ते में कहीं जाती है मुझे देखकर मुझे बुलाती नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें वो रखना है कि मुझे रखना है। मैं उसकी हजूरी में जाती थी, मैं रोती थी, नहीं खुदा, घंटों घंट प्रार्थना करती थी, नहीं खुदा शायद अब उत्तर आ जाए कि ठीक है तुम उसे बुला लो, क्योंकि हम मनुष्य की समझ का सहारा ले लेते हैं ना। हम ये नहीं कि अगर खुदा ने कह दिया हाँ तो मतलब हाँ, चाहे हम 10 साल प्रार्थना करते रहें, अगर उसने बोला हाँ तो वो नहीं बदल सकता। और क्या होता था, मुझे उनका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट करना पड़ता था। मुझे दुख लगता था जब उनका कॉल आता था और मैं अंदर से नहीं उठा पाती थी। अंदर से आवाज़ आती थी, नहीं बेटी तुम्हें फ़ोन नहीं उठाना है। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे, जब उनके साथ मैं जाती थी वो अपनी गंदगी की बातें करते थे, वो संसारिक बातें करते थे, और मैं घर से प्रार्थना करके जाती थी और हम प्रभु का आत्मा डिस्टर्ब होता था। बाइबल में लिखा है विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल है। हालेलुया। जब तक एक विश्वासी को परमेश्वर सबसे अलग नहीं करता तब तक वो एक विश्वासी नहीं है। मैं आपको सच कह रही हूँ कलीसिया, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि सबसे आप अलग हो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, दोस्तों से, दुनिया से, तो विश्वास करें परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहा है। वो समय है कि आप उसके तो और बढ़ें, और बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। पेशेंसली उसकी बात को जोहते रहें। लेकिन जब आप संसार में निकलेंगे, आप देखना आप ज्योति के समान चमकोगे। हालेलुया। मैंने देखा अपने जीवन में, मेरे परमेश्वर ने जब मुझे सबसे अलग किया, कुछ ऐसी टेस्टिमनीज परमेश्वर ने मुझे दी। एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहती हूँ मैं अपनी। मैंने देखा कि जब मेरे बेबी हुआ उसके बाद मेरे बैक में मेरा सी सेक्शन था, और मेरे बैक में बहुत सीवियर पेन होने लगा, क्योंकि मैं इतना पेन वो होने लगा कि मैंने घर का सारा काम छोड़ दिया, और मैं एकदम बैठ के घर में पोछा करती थी, हर काम। इवन यहाँ तक नौबत आ गई थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं खड़े होकर रोटी नहीं बना पाती, मुझे कुछ ऐसा ला दो ताकि मैं नीचे बैठ के काम करूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम क्या बातें कर रही हो, ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, यहाँ तक नौबत आ गई थी, मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई बहनों की, जब मैं सुबह बिस्तर से सोकर उठती थी मेरे हस्बैंड मुझे उठाते थे। मेरी बैक पे सपोर्ट दे के इस तरह उन्होंने मुझे उठाना, मैं अपने बल उठ भी नहीं पाती थी, इतना पेन था। और उन दिनों में मैं सारी रात प्रार्थना करती थी, और मैं रोती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझे हील कर दे, मैं सच कह रही हूँ नहीं। और एक दिन जब लगातार मैं ऐसे प्रार्थना करती रही, और मेरी आदत है कि जब तक मैं घुटनों पे प्रार्थना ना करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घुटनों पे प्रार्थना करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
मेरे इतना पेन होना, मैं झुक नहीं पाती थी, मैं घुटनों पे आती थी इस तरह बैंड जब अपने सर को झुकाती थी। ओ जीसस, मेरे इतना पेन होता था और मैं रोती थी। मैं इस तरह अपने रात के 2:30-3 बजे का समय होता था, मैं इस तरह अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख रखी कि किसी को मेरी रोने की आवाज़ ना आए, मैं रोती थी। इस तरह ऐसे मैं ऐसे करती थी, मैं बहुत रोती थी कि खुदा तू जानता है मैं बेंड नहीं हो पा रही, लेकिन देख ना खुदा, तू ये भी जानता है कि जब तक मैं अपने सर को तेरे आगे ना झुका लूं, मुझे लगता है मैंने प्रार्थना ही नहीं की। और इसी तरह एक रात जब मैं बहुत मुश्किल से घुटनों में आके इस तरह धीरे 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 करके झुक रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। मैं धीरे धीरे झुक रही हूँ और हल्का जब सर मैंने अपना ज़मीन पे ऐसे टच किया और मैंने धन्यवाद यीशु किया, और मैंने देखा एकदम से आवाज़ आई मेरे कानों में। मेरे कानों में परमेश्वर ने आवाज़ आई और बातें शुरू हुई। परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू किया। मैं बोल रही हूँ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और काफ़ी बातों के बाद मैंने कहा कि खुदा, क्या सच में तू मुझसे बात कर रहा है? मुझे इसका प्रूफ चाहिए, मुझे इसका प्रूफ चाहिए कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। क्या प्रूफ दे खुदा? और मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा खुदा मुझे माफ़ करना कि मैं तुझसे प्रूफ मांग रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिता तू मुझसे बात कर रहा है। और फिर से एक आवाज़ आई, तो क्या प्रूफ चाहती है? और आप यकीन करें, जब परमेश्वर की आत्मा में हम लीन, उसके प्रेम में लीन हो जाते, तो हमें पता ही नहीं होता हमें मांगना क्या है। मुझे पता नहीं था, मेरे बैक में इतना ज़बरदस्त पेन है कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि मैं हर काम पूरे घर में बैठ कर काम करती थी। खड़े होने का तो सवाल ही बहुत दूर का रह गया था। और ये बात मेरे हस्बैंड के सिवा घर में किसी को भी नहीं पता थी। मैं भूल गई थी कि खुदा ने जब बोला तुम्हें क्या चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं भूल गई कि खुदा मुझे मेरी कमर का दर्द को ठीक कर। और मैं कह रही हूँ प्रभु कुछ भी कर, लेकिन मुझे ये बताइए तू ही मुझसे बात कर रहा है। और प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आई, बहुत समय से तुम्हारे कमर में दर्द है ना? मैंने एकदम से मैं कहा हाँ लॉर्ड, हाँ। मैं भूल गई, उसकी उपस्थिति में भूल गई थी कि मेरे दर्द है। लेकिन जब उसने कहा, मैंने कहा हाँ पिता बहुत दर्द है। तू जानता है कि मैं झुक भी नहीं पाती हूँ खुदा, लेकिन ऐसा कैसे हो जाए तेरी हजूरी में आऊँ और मेरा सर तेरे आगे ना झुका हो। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था जब तक मैं उसके सामने घुटनों पे नहीं जाती थी। पिता ने कहा, फिर आवाज़ आई कि इन बातों का ये प्रूफ है कि मैंने ही तेरे परमेश्वर ने तुझसे बातें की है। आज से तेरे ये दर्द कभी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। मैंने बोला आमीन। और उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई और मैंने देखा मेरी प्रेयर का समय पूरा हुआ। सुबह के 4 बज गए थे। मैंने कहा ठीक है, सुबह के 4 बज के अब मैं सोती हूँ। और मैं धीरे से उठने वाली थी कि बैक में दर्द है। जैसे मैं ऐसे हुई, कोई दर्द नहीं, क्योंकि मैं जब उठती थी बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, और जब एकदम से ऐसे उठी कोई दर्द नहीं। मैं उछली, मैंने रात के 4 बजे मैं जंप कर रही हूँ इधर उधर ऐसे अपनी बॉडी को, कोई दर्द नहीं। इतनी खुशी, नींद उड़ गई। जब हम खुदा के मिरेकल्स को देखते हैं ना, तो चाहे पूरी रात क्या हफ्ता भी रात को जागो, नींद नहीं आएगी। और जब मैं बिस्तर पे गई, मैं पूरी रात 2-2.5-3 घंटे, सुबह 7 बजे मुझे उठना था, मेरे हस्बैंड मेरे जॉब पे जाना था, और मैं 3-4 घंटे बहुत मुश्किल से आंख लगाने की कोशिश की कि कब वो उठे उन्हें बताऊं। और जैसे मैं देखा, मेरे हस्बैंड मेरे उठे हुए थे और उन्होंने देखा कि तुम उठ गई, तुम्हें उठाओ। मैंने कहा नहीं, 1 मिनट। मैं सडनली उठी, मेरे कोई दर्द नहीं। और वो हैरान होके मेरी चेहरे की तरफ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं तो ठीक है, दर्द नहीं हुआ तुम्हें? मैंने उठते ही एकदम उनको सारी टेस्टमनी बताई पूरी रात की। मैंने कहा मेरे खुदा ने मुझे चंगा कर दिया, जो इतने समय से मैं उसकी बाट धीरज से बाट जो रही थी, और उस धीरज की बाट में एक बार भी मैंने उसको बोला खुदा मुझे ठीक कर दे। बस यही बोलती थी, परमेश्वर मुझे घुटनों पे ही प्रार्थना करना है, चाहे दर्द हो लेकिन घुटनों पे ही मुझे प्रार्थना करना है।
वो तो परमेश्वर हमारी मनों को बातों को जानने वाला खुदा है ना। उसने खुद मुझे ठीक किया, मैंने उसको नहीं कहा, उसने खुद मुझसे ठीक किया, क्योंकि वह हमें जानता है। हालेलुया। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश। वो दिन कलीसिया और आज का दिन पूरे 3 साल हो गए, मेरी ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। हालेलुया। कैसे हुआ ये? क्योंकि मैं धीरज से उसकी बाट जोती रही। और आज भी कई बार ऐसा होता है, हम से कोई परफेक्ट नहीं है। आपको क्या लग रहा है अगर आज मैं प्रीच कर रही हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज भी ऐसा बहुत होता है जब कुछ ऐसी चीज़ों में मुझे लगता है कि कब से प्रार्थना कर रही हूँ, और उस वक्त मुझे अपनी टेस्टिमनीज याद आती है जो पिछले बीते दिनों में खुदा ने मुझे दिया। कब? जब मैं धीरज से उसकी बाट जोती रही। हालेलुया। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी और उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हम देखते हैं कि जब एक लेडीज़ होती है, जो जब उसे डॉक्टर बोलता है कंग्रेचुलेशंस सिस्टर, यू आर प्रेग्नेंट, और वो लेडीज उस डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेती है। हालांकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो विश्वास करती कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक उसे कुछ दिखता नहीं, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, उसके फिर दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, यस आई एम प्रेग्नेंट। और जब पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, उसके धीरज का प्रतिफल उसकी गोद में होता है, तब वह आनंदित होती है। हालेलुया। और उसी तरह आज खुदा हमारा चाहता है, क्योंकि हमारा विश्वास उन वस्तुओं पर है जो अभी नहीं है बट होने वाली है, वचन कहता है। और इसी तरह हमें धीरज से उसकी बाहर को जोते जाना है। हो सकता है खुदा का दास कह रहा है तू आने वाले समय में आशीषित है, जो आने वाले समय का प्रीचर है, तू आने वाले समय का प्रॉफिट है, तू आने वाले समय में प्रभु के बड़े बड़े कामों को करेगा। और हम देख रहे हैं, अच्छा, लेकिन मैं उसकी आत्मा को महसूस तो नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं आप उसे हर वक्त महसूस करें, ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है प्रभु के दास ने आपको बोला तू अपनी बीमारी से आज़ाद हो चुका है, लेकिन आप बोल रहे हो कि डॉक्टर अभी तो रिपोर्ट करवाई, डॉक्टर कह रहा है तुम्हें फिर प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं। जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो यही सीखा है। मैं डॉक्टर की बातों पे, आपको पता है, जब अभी भी कई बार डॉक्टर के हम लोग चाहते हैं कुछ नॉर्मल चेकअप के लिए, वो कुछ बोल दें ऐसा, तो मैं इस तरह हंसती मैं बोलती हूँ, रियली डॉक्टर, ओके थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं मेडिसिन, मगर नो आई डोंट नीड मेडिसिन। लेकिन मैं देखती हूँ नेक्स्ट टाइम जब जाती हूँ सब नॉर्मल होता है, क्योंकि हमने उसे रिसीव ही नहीं किया। मुझे पता है जिस परमेश्वर की मैं धीरज से बाट को जो हो रही हूँ, वो मुझे हर चीज़ से शिफा देगा, वो हर चीज़ मुझे मुहैया करेगा वक्त आने पे। लेकिन क्या करना है मुझे? लेकिन मुझे आज करना क्या है? मुझे पेशेंस के साथ उसकी बाट को जोते रहना है। वो पेशेंस आपको तभी मिल सकता है जब आप खुदा की हजूरी में होंगे। पेशेंस कहाँ से आएगा? वो कोई लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है जिसे आप रीड करोगे और आप बोलोगे ठीक है मुझे इस तरह पेशेंस में। नो, वो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। वो आपका, जब पिता का आत्मा आपके ऊपर आता है, वो फल, पेशेंस का फल आपके ऊपर आता है, वह आपको खुद ब खुद उस चीज़ को सिखाएगा। आप देखेंगे कि हर चीज़ में आप धीरज धरना शुरू हो गए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा। चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज का जो भी वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर, बोला गया है पिता, 100 गुना फलों को जीवन में लोगों के लेकर आए खुदावन। जो भी इस वचन को सुने वह तेरी आत्मा से भरपूर हो जाए खुदावन, उनके अंदर तेरी आत्मा के फल आ जाए मेरे खुदावन। खुदा पिता परमेश्वर वो धीरे से तेरी बाट को जोते रहे मेरे खुदा, और बहुत ऐसे फलों को लेकर आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर, जिसकी भी जो नीड्स है तू हमारी कहे बिना जानता है खुदा। अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी सारी उन कमियों को पिता परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करना। और मैं विश्वास करती हूँ जब हम फिर से मिले तेरी आत्मा से भरकर मिले और बहुत आई से गवाहियाँ और ब्लेसिंग के साथ मिलने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तू सदैव मेरी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के बाद परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, और विश्वास करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम बहुत जल्द परमेश्वर के अगले आत्मा के फल के बारे में बात करेंगे, और सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।